प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और आपको सत्संग प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग्य सत्संग, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है जिसमें हम जान सकते हैं, जानने का, अनुभव करने का एक ये सुअवसर मिला है। और सत्संग की प्राप्ति भी बड़े भाग्य से होती है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन्ह प्रयास हो तो भवभंगा। तो दोनों चीजें प्रभु की कृपा से प्राप्त होती हैं। इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, स्कूलों के अंदर कबीर का एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, कबीरदास जी के दोहे पढ़ाए जाते हैं। और उन दोहों के अंदर एक दोहा होता है, माला फेरत युग गया पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। मास्टर जी समझाते हैं कि भाई कबीरदास जी कह रहे हैं कि काठ की माला फेरते फेरते बड़ा समय बीत गया है, मन की माला तो फेरी ही नहीं, तो काठ की माला को छोड़ के मन की माला को फेरो। विद्यार्थी भी उसको समझता है और वही लिखता है। अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं है तो 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, 8 नंबर मिलते हैं। पर ना बताने वाला अध्यापक ना विद्यार्थी मन की माला क्या है ये नहीं जानते। काठ की माला क्या है ये तो जानते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। कि तू अगर मन की माला, जो हमारा मन संसार में चंचल है, कभी मन रंग तो रंग चढ़े, कभी मन सोचत है धन को, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। सत्संग में आ गया, सत्संग का प्रभाव पड़ा तो वैराग्य आ गया। संसार में गया तो संसार की माया का प्रभाव आ जाता है। तो ये रंग बदलता रहता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। संसार में लग गया तो बंधन का कारण है। और बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया जाता है राजा नृग का, कि राजा नृग ने गौओं का दान किया। दान के प्रताप से धर्मराज ने कहा कि भाई आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। पर जब आप गायों का दान कर रहे थे तो कुछ बूढ़ी गायों का भी दान हो गया, तो उसका जो थोड़ा सा पाप है तो आपको मृतलोक में जाके भोगना पड़ेगा। तो राजा नृग आप तय कर लो कि आप स्वर्ग का उपभोग चाहते हो या नरक का, थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए। तो राजा नृग ने सोचा कि भाई ये नरक का उपभोग करना है, मृतलोक में जाना है, क्षण मात्र के लिए जाना है, तो पहले इसी को कर लो, बाद में आराम से सुख भोग करेंगे। तो कथा आती है कि उसको गिरगिट की योनि मिली, गिरगिट के रूप में पैदा हुआ। भूख लगी, एक पतंगा खाया, पाप बढ़ा। दूसरा पतंगा खाया, पाप बढ़ा। तीसरा पतंगा खाया, पाप बढ़ा। और परिणाम ये हुआ कि वो स्वर्ग नहीं जा सका। तो कहने का मतलब, समझाने का ये तरीका है कि हमारा जो पुण्य पुंज है वो क्षीण हो गया। और इसीलिए कहा गया कि आप बहुत कुछ करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग के बाद फिर जो है
पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर आदमी मृत्युलोक में आ जाता है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी होती थी तो नैनीताल जाते थे, मसूरी जाते थे, और जब वहां पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस लौट आते हैं। यही स्थिति हमारी है। तो इसलिए संतों ने कहा इस मन को माया में नहीं, प्रभु के चिंतन में लगाओ, मन की माला को फेरो, मन की माला को समझो। और आपने देखा होगा कि हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के टीचर के पास जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के प्रोफेसर के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म के गुरु के पास जाना पड़ता है, टीचर के पास जाना पड़ता है। टू लर्न स्पिरिचुअलिटी वी हैव टू गो टू अ स्पिरिचुअल टीचर। टू लर्न मैथमेटिक्स वी गो टू अ मैथ्स टीचर। टू लर्न इंग्लिश वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। टू लर्न फिजिक्स वी गो टू अ फिजिक्स टीचर। बट टू लर्न स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म के गुरु के पास, टीचर के पास जाना पड़ता है। और इसीलिए ये सत्संग हो रहा है कि आपके अंदर उस अध्यात्म को जानने की प्रेरणा जागृत हो और आप सद्गुरु को पहचान के सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? आप जानते हैं कि जब महापुरुष के पास जाते हैं, बाल्टी को हमेशा नलके के नीचे रखते हैं, ऊपर नहीं रखते। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कीड़ा भृंगी कीड़े को लेती है, उस पर नाद के प्रभाव से, गुंजन के प्रभाव से, वाइब्रेशन के प्रभाव से ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। ऐसे ही गुरु महाराज भी ज्ञान देकर के व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक टेबल होता है ऑफिसों में और उसमें एक डब्बे में ऑलपिन रखी जाती हैं, पतली पतली ऑलपिनें होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। चुभ जाए, किसी को लग जाए, सेप्टिक हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, उसमें एक चुंबक डाल देते हैं और चुंबक जो है वो सारी ऑलपिनों को खींच लेता है, पकड़ लेता है। फिर कोई ऑलपिन दाएं बाएं नहीं जाती, जो निकालने भी हो तो खींचना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक लोहे के टुकड़े को लेकर के उस पर हम चुंबक का प्रभाव जब करते हैं तो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक हो जाता है। जैसे गुरु महाराज जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो शिष्य को उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और प्रभाव से ज्ञान देकर के उसको ज्ञानी बना देते हैं। तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान, गुरु महाराज उसको समान बना लेते हैं। तो ये जो मन का प्रभाव है, देखिए हम उड़ीसा के एक किनारे पर गए तो हमने देखा बहुत सारी वहाँ मादा कछुआ आ रखी थी, किनारे पर अंडे दे रही थी, और अंडे देने के बाद उनको दबाने के बाद वो समुद्र में चली जाती हैं। उसके बाद वो समुद्र के तरफ तैरती रहती हैं और जब समय आता है तो वो अंडे फूटते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं और जो जो उनकी माँ होती है उनके पास चले जाते हैं। अब ये इम्प्रिंटमेंट जो है बच्चों के अंदर, माँ से मिलने का, माँ के पास जाने का, माँ का बच्चों के प्रति ध्यान, इसी को बताया मानसिक शक्ति। ये मन की शक्ति है। जिससे ज़्यादा हमारा प्रेम होता है, जिसका ज़्यादा हम चिंतन करते हैं, उसके बारे में क्या हो रहा है वो हमें आभास हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये मन की अगाध शक्ति है जो हम टैप भी नहीं कर पाते हैं। हम तो केवल संसार में मन को लगा लेते हैं, पर मन को अगर हम उसको रोकें, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर से पानी बहता है, बरसात पड़ती है, पानी बहता है, बह के निकल जाता है। तो क्या किया गया, लोगों ने कहा भाई इसका डैम बनाओ, इसको रोको। तो पानी को बड़े डैम बना के रोका गया। नदी वहाँ रोकी जाती है, जैसे टेहरी का डैम है, डैम बना दिया, वहाँ रोका हुआ है। 40 किलोमीटर की झील बन गई। अब वो पानी धीरे धीरे टरबाइन से गुजरता है, टरबाइन को घुमाता है और पानी के रोकने से बिजली बनती है।
ये जो आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सी बिजली जल रही है, ये भी टेहरी से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है। तो कहने का मतलब यह है, किसी प्रकार से मन को रोकने के बाद जब उसको हम संचालित करते हैं, चित्त वृत्ति निर्दश्च योगा, चित्त की निरोध करना, उसकी फ्लक्चुएशंस को निरोध करना ही योग है। और योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग हो गया। आज योग का बड़ा प्रचार हो रहा है, पर योग को हम क्या समझते हैं कि आसन लगा लेना ही योग है। ये तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये तो केवल जो इसके 5 बाहरी अंग हैं ये हैं। उसके बाद जो स्पिरिचुअल है, आंतरिक है, वह है धारणा, ध्यान और समाधि। ये आंतरिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। ध्यान कहाँ लगाना है, लक्ष्य का पता नहीं होगा तो हम ध्यान कहाँ लगाएंगे। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे वो तो निराकार है, निर्गुण है, जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। तो हमने कहा अगर जाना नहीं जा सकता तो गायत्री मंत्र के अंदर क्यों कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें मंत्र दृष्टा क्यों कह रहा है कि भर्गो देवस्य धीमहि, हे ज्योतिर्मान परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ज्योति एक्सपीरियंस करने का विषय है। और ये केवल हमारे वेदों में नहीं लिखा, शास्त्रों में नहीं लिखा, रामचरितमानस में भी कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर। उर माने होता है हृदय, हृदय में बसी हुई है। तो हृदय में ही उसको प्रकट करना है, बाहर प्रकट करने की चीज नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन न तत्भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पर अग्नि की रोशनी नहीं है। देयर इज नो फायर लाइट, देयर इज नो मून लाइट, देयर इज नो सनलाइट, ये रोशनियां नहीं है। वहां स्वमेव प्रकाश है, जिसको कहा चिंतामणि। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर, हृदय में बसती है। तो सज्जनों, उसको प्रकट करना, उसको प्राप्त करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो इसलिए सत्संग के अंदर बहुत सी बातें सुनाई जाती हैं, बहुत सी बात हमें स्पर्श करती हैं और बहुत सी बात हमारा ज्ञानवर्धन करती हैं और हमारे अंदर ये भावना पैदा करती है कि हम जानें, जानने की जिज्ञासा। वैसे तो आपको पता है बहुत कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ धर्म के नाम पर भी करते हैं। अर्जुन भी करता था, अर्जुन भी भगवान की पूजा करता था, देवालय जाता था, विष्णु सहस्रनाम करता था। जो आज के कर्मकांड है ये सब कुछ अर्जुन करता था, पर युद्ध के मैदान में वो कायरता को प्राप्त हो गया और भगवान के आगे कहता प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान जब उसको ज्ञान देते हैं, उसको वास्तविकता जताते हैं और कहते हैं इन भौतिक नेत्रों से अर्जुन तू मेरे भौतिक शरीर को देखेगा, पर मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए तुझे दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको देखते हैं, फिर कहते हैं भैया अब क्या बीमारी है ये पता करने के लिए खून को टेस्ट करना होगा। तब खून का टेस्ट होता है, एक्सरे किए जाते हैं, हमारे अंदर क्या है, फेफड़ों के अंदर क्या उनकी स्थिति है ये पता लगाया जाता है। फिजिकली चेहरा देखने से डॉक्टर नहीं पता लगाता, कितने टेस्ट कराता है। खून का टेस्ट होगा, परीक्षण होगा। इसी प्रकार से जो तीसरा नेत्र है, भौतिक नेत्रों से भौतिक चीज प्राप्त होगी और तीसरे नेत्र से भगवान की वास्तविकता प्राप्त होगी। और तभी अर्जुन को जब तीसरा नेत्र प्राप्त होता है तो कहता प्रभु मैं आपको केवल अपना सखा मानता था, अपना मित्र मानता था, आप योगियों के योगी हो,
और नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अंधकार नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कलमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ, दंभिर निजमत कल्प कर प्रगट कीन बहुपंथ। आज ये संसार ऐसा हो गया है, कलमल ग्रसे धर्म सब। इसीलिए तो हम कहते हैं आरती में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु महाराज सबका सार बताते हैं, एसेंस बताते हैं। आपने देखा होगा माला होती है, माला में कई मणके होते हैं, पर सबके अंदर से एक धागा जा रहा है। एक धागे ने सारे फूलों को संभाले हुए है, एक धागा सारे मणकों को संभाले हुए है। इसी प्रकार से जो ज्ञान का एक धागा होता है, जो हम सब के अंदर है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो श्वासों की माला सबके अंदर धागा रूपी रूप में विद्यमान है और सबको संभाले हुए है। तो हमें समझना होगा, महापुरुषों की बातों को समझना होगा, नहीं तो उनकी बातों पर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, द्वंद्व हो रहा है और उनकी मर्म की बात को हम समझ नहीं पाते। अभी अभी एक चौपाई पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है किसने कहा। कोई कहने लगा जी भगवान राम ने कहा, कोई कहता किसी ने कहा, कोई कहता किसी ने कहा। ये कहाँ का प्रसंग है ये भी लोगों को पता नहीं है। ये लंका कांड के अंदर इस बात का उल्लेख आता है कि जब भगवान प्रभु राम समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, समुद्र को मनाने का काम करते हैं कि हे समुद्र हमको मार्ग दे दो, हमें रास्ता चाहिए। समुद्र उनकी बात को नहीं सुनता है और तब भगवान को क्रोध आता है और भगवान जब दंडित करना चाहते हैं तो समुद्र देवता बन के प्रकट होता है और ये समुद्र बोल रहा है, ये भगवान राम नहीं बोल रहे हैं, ये समुद्र बोल रहा है। समुद्र के मुंह से कहा गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और समुद्र प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु आपका जो क्रोध है, आपका जो दंड देने का ये जो आपका स्वरूप है ये उचित है, मुझको कृपा करके दंड दीजिए, आप सही कर रहे हैं। क्यों? कहा ढोल। अब ढोल को भी देखिए, आप पीटेंगे तो आवाज तो उसमें से कुछ का कुछ निकलेगी। उसको देख करके ज्ञान प्राप्त करके ढोल बजाया जाता है। तो इसी प्रकार से कहा नारी पशु नारी। अब लोगों ने अर्थ लगाया जी इनको पीटते रहो। तो भाई बताओ, आप पशु को पीटते रहते हो? आप गंवार को पीटते रहते हो? नहीं। उसको आप, गाय भी होती है, अगर वो चर रही होती है, कहीं भटक जाए, रास्ते से चले जाए, तब उसको फिर रास्ते पर लाया जाता है लाठी मार करके या उसको छड़ी मार करके लाया जाता है। अब सवाल यह है कि तुलसीदास जी ने इसको लिखा। तुलसीदास जी बुंदेलखंड के थे, चित्रकूट के थे, और बुंदेलखंडी भाषा के अंदर ताड़न शब्द का मतलब होता है, अरे मेरे बालक को ताड़े रखियो। अब इसका मतलब यह नहीं कि पीटे रखियो, उसका मतलब होता है देख रेख में रखियो। आज ही बुंदेलखंड में बोलते मेरे बालक को ताड़े रखियो। तो ताड़ने का मतलब होता है संभाल के रखना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका मतलब ही है इनको नियंत्रण में रखना, संभाल के रखना। पीटने का कोई मतलब नहीं है और ना पीटा जाता है। ये बेकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं। अब भगवान राम ने क्या कहा? अब कितनी कितनी बातें लोग करते हैं और हमारे रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश वासियों को तो बड़ा सौभाग्य है उनका कि उनके यहाँ वाल्मीकि रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, उनके यहाँ संगम है, उनके यहाँ प्रयागराज है, अनेक तीर्थ उनके इस प्रदेश के अंदर हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? अब भगवान क्या कहते हैं ये कोई नहीं समझना चाहता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। भगवान भिल्ली से क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता।
अब कहाँ आ गया भाई और चीजें जो आप लांछन लगा रहे हो महापुरुषों पे, कहाँ? तो वो कहते हैं मानव एक भक्ति कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराही, भक्तिहीन नर सोवै कैसे, बिन जल बारद बरसे जैसे। कि जो है मेरा कुल की बढ़ाई से, जात पात से कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल मात्र भक्ति से मतलब है। अब प्रभु राम जब भक्ति की बात कर रहे हैं, सारा संसार उनका वंदन करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ है, मर्यादा को प्रशस्त करने वाले हैं, उन्हीं की मर्यादा है कि भक्तो सर्वोपरि है। और तब भिल्ली को नौदा भक्ति भगवान बताते हैं। तो भगवान ने जो कहा वो हम मानने को तैयार नहीं, जो हमारे मन ने कहा और जो भूत खड़ा कर दिया उसको हम मान रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और एक सदग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है। तो इसलिए हमें समझना होगा, कलबल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। ये कलिकाल ने क्या कर दिया, सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तो ये नहीं होना चाहिए। महापुरुषों ने जो कहा है उस पर हमने चलना चाहिए। कहा कि भक्तिहीन नर सो वहीं कैसे, भक्ति के बिना व्यक्ति कैसे हैं? जैसे भोजन के अंदर नमक ना हो, जैसे बादलों में पानी ना हो। अभी आपने देखा होगा कितनी गर्मी थी कल, तो जब गर्मी होती है तो हॉट एयर राइजेस, जो हॉट एयर गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है और चारों तरफ से ठंडी हवा आती है। थोड़ी देर में देखा आज कितना सुंदर वातावरण हो गया है, चारों तरफ से ठंडी हवा आई। इसी प्रकार से जब जब गर्मी आती है, गर्म हवा आती है, हॉट एयर राइजेस अप, साइक्लोन होता है, साइक्लोनिक इफेक्ट होता है और चारों तरफ से ठंडी हवा आती है और वहां पर वर्षा आ जाती है। तो वर्षा का प्रकोप बन गया था। तो कहने का मतलब यह है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी प्रकार से जब जब पाप बढ़ता है तो एक पॉजिटिव शक्ति आती है और पॉजिटिव शक्ति जो है एक पॉजिटिव विचार देती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि कैसे होती है? धर्म पर लोग चलना छोड़ देते हैं, धर्म का अर्थ का अनर्थ करते हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, विवाद पैदा करते हैं। सदग्रंथों को समझना चाहिए, उनको न समझ करके उनका परिहास करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो फिर पॉजिटिव शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। समुद्र मंथन के अंदर रत्न निकले, देयर वाज नेक्टर ऑल्सो, अमृत भी निकला, विष भी निकला। विष भगवान शंकर के पास ले गए कि प्रभु ये विष सारे संसार को एनालाइज कर देगा, सारे संसार को डिस्ट्रॉय कर देगा, एनिहिलेशन हो जाएगा, आप इस विष का पान कीजिए। तो शंकर जी ने पान तो किया पर गले से नीचे नहीं उतारा। आपके जीवन में भी विष पान करना पड़ता है पर उसको गले से नीचे नहीं उतारना है। इसलिए शंकर जी को नीलकंठ कहते हैं, उनका गला नीला पड़ गया। तो अपने जीवन के अंदर बहुत से आदमी कुछ कहेंगे, कुछ कुछ बोलेगा, कुछ को बोलेगा, तो विष को अपने जीवन में नहीं आने देना। कमल की तरह कीचड़ के ऊपर तैरते रहना। जैसे तेल होता है, तेल पानी में मिक्स नहीं करता, वो अलग फ्लोट करता है। इसी प्रकार से अपने जीवन को भगवत भक्त में लगाते हुए, भगवान का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना, ताकि संसार की मोह माया में हम लिपट ना जाएं। तो सज्जनों, ये हमें मौका मिला है और अभी काफ़ी हमारे कार्यक्रम रखे हुए हैं, आदिवासी क्षेत्र में हमने कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि महापुरुष भेदभाव नहीं करते, ये भेदभाव मानव करता है, ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। आत्मा तो सबके अंदर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो सिया और राम तो सबके अंदर है। जब माता सीता ने हनुमान जी को माला दी तो हनुमान जी तोड़ने लगे, तोड़ते रहे। तो लोगों ने कहा क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बोला मैं सिया राम खोज रहा हूँ। बोला सिया राम माला में कहाँ होंगे?
तो हनुमान जी ने जो है छाती फाड़ करके दर्शन कराए कि मेरे हृदय में है, माला में ही नहीं मेरे हृदय में भी है। और हनुमान जी कहाँ से लाए जड़ी बूटी? द्रोणागिरी पर्वत से लाए, जो हमारे उत्तराखंड में है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि द्रोणागिरी में आप जाओ तो हनुमान जी का नाम कोई लेने नहीं देता, ना वहां कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ना कोई हनुमान जी का नाम लेता है, क्योंकि हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत का हाथ तोड़ दिया और वहां से जड़ी बूटी ले गए। तो हमारे उत्तराखंड में अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। आप देखिए, बद्रीनाथ के अंदर जब भगवान बद्री विशाल जी तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो लक्ष्मी जी ने देखा कि उनके ऊपर पानी पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है। तो बद्री वृक्ष के रूप में, एक बेर के पेड़ के रूप में जो है लक्ष्मी जी बन गई और छाता बन गई। अब क्योंकि वो बेर का पेड़ था, इसलिए उन नाथ को बद्रीनाथ कहने लगे। बद्री के वृक्ष के नीचे ध्यान योग करने वाले, ध्यान करने वाले नाथ बद्रीनाथ कहलाए। अब वो बद्री के अंदर जो उस बद्री बेरी जो होती है, एक वो बेरी होती है बेर की तरह, उस बेरी का बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। आज साइंस रिसर्च कर रही है, हमारे उत्तराखंड में उसको बद्री बेरी कहते हैं, लेह के अंदर उसको लेह बेरी कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नाम है सी बकथॉर्न। आप इंटरनेट पे जाके सी बकथॉर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सेवन करने से बीमारियां नहीं होती। आदमी उसके अंदर इतनी विटामिन सी है कि वो आदमी को बीमार ही नहीं होने देता। तो अद्भुत उसका प्रभाव है, थकान नहीं आने देता, बीमार नहीं होने देता। हमारे औषधालय के अंदर भी वो बद्री बेरी, लेह बेरी आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की औषधियां हमारे उत्तराखंड में हैं। यासरगोम्पा जिसे बोलते हैं, कैटरपिलर फंगस, वो कैंसर विरोधी है, उससे कैंसर नहीं होता है। ऐसी कई औषधियां हमारे अंदर है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे। गोजी बेरी है, सीबक थॉर्न है, अद्भुत वहां जड़ी बूटियां आज जिनका शोध हो रहा है। अभी अभी मुझे कुछ डॉक्टर मिले, मैंने कहा भाई क्या चीज़ है ये? कहने लगे साहब ये काली हल्दी है। मैंने कहा काली हल्दी तो कभी हमने देखी नहीं। कहने लगे साहब अंग्रेज़ों ने इसका बोना बंद कर दिया था कि भाई इसको नहीं उगा सकते। मैंने कहा क्यों? तो कहा अंग्रेज़ों ने पता लगाया कि काली हल्दी कैंसर विरोधी होती है, रोमेटिज्म विरोधी होती है, और इसका अगर लोग सेवन करेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी, तो फिर अंग्रेजी दवाई कैसे बिकेंगी? तो उन्हें बैन कर दिया। पर अब ये सब बैन खुल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें हैं। तो सीबक थॉर्न जो है अद्भुत, इसके अंदर क्षमता है, विटामिन की क्षमता है, और निश्चित रूप में एक अद्भुत ये अमृत के रूप में, हिमालय का अमृत के रूप में ये आज लोगों को प्राप्त हो रही है। आप इंटरनेट साइट पर जाओगे, उसको देखोगे तो आप अचंभित हो जाओगे। और आज ये रिसर्चें हो रही हैं। आज गंगा जल जो है, लोग गंगा जल को टेस्ट कर रहे हैं। कई साल पहले जब हैजा हो गया था तो लाशें गंगा जी में डाल दी गई थी। एक अंग्रेज ने कहा कि भाई ये गंगा का पानी को टेस्ट करो कि इतनी लाशें पड़ी हैं, ये पानी सड़ तो नहीं गया? जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि वो गंगा का पानी बिल्कुल साफ है। तो उसने कहा भाई क्या कारण है गंगा का पानी साफ है? जब रिसर्च की गई तो उसने बायोफेज का पता लगाया कि गंगा के अंदर एक फेज होता है, बायोफेज होता है, जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, और गंगा का जल जो है वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। हमारी और नदियां हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा हैं, और नदियों में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा बायोफेज गंगा जी में पाया जाता है। इसलिए गंगा का पानी आप ले जाइए, सड़ता नहीं है। तो देखा जाए साइंटिफिकली जो हम कहते हैं गंगा का पानी अमृत है, अगर आप बायोफेज थेरेपी को देखें, इंटरनेट पे भी जाके आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस प्रकार के तत्व। क्योंकि कहाँ से निकल रही है गंगा? ये निकल रही है क्षीर सागर से, जिसको कहते हैं सी ऑफ टीटीज। सी ऑफ टीटीज जो हिमालय था, ये पहले समुद्र था। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट आया, धक्का मारा, और ये समुद्र ऊपर चले गए। अभी भी आप देखोगे
कि सेंधा नमक निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत से आता है, हिमालय से निकलता है। वो समुद्र का पानी है जो पिंक सॉल्ट कहलाता है, और आज लोग कहते हैं पिंक सॉल्ट को खाइए तो आपको बीमारियां ही नहीं होंगी। तो ये सब अद्भुत चीजें जो हैं रिसर्च हो रही है, पर क्या हुआ, बीच में पेनिसिलिन आ गई और पेनिसिलिन ने एकदम बीमारी को खत्म कर दिया, तो फेज थेरेपी बढ़ नहीं पाई। आज यूरोप के अंदर फेज थेरेपी फिर से आगे बढ़ रही है और लोग इसका इलाज करा रहे हैं। जिनको पेनिसिलिन से परहेज होता है और पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, वो बायोफेज थेरेपी ही कराते हैं। तो आज ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं और वास्तव में देखा जाए जो हमारे ऋषियों ने कहा था, उनके वेद वाक्य आज सत्य हो रहे हैं। उन्होंने गंगा के पानी को अमृत कहा तो उसके अंदर बायोफेज है और गंगा का पानी अमृत है। जब तुलसीदास जी ने पूछा किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि सबसे पवित्र पानी कौन सा है, तो उन्होंने कहा यमुना जी का पानी है। बोला गंगा जी का क्या है? बोला वो पानी नहीं, वो तो अमृत है। तो वास्तव में देखा जाए तो जड़ी बूटियों के साथ वो पानी आता है और उसमें फेज थेरेपी है। शायद वो जहाँ एमोनाइट्स होते हों, जहाँ पर बहुत से तत्व होते हों, वहाँ से पानी निकल के आ रहा है। एमोनाइट्स माने शालिग्राम। जैसे कहा प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। शालिग्राम होता है, गंडक नदी में निकलता है, ये एक कीड़ा होता है। ये माना गया कि जब पृथ्वी बनी तो एक कीड़ा था, दैट वॉज द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना का सबसे पहला प्राकाट्य शालिग्राम के रूप में हुआ। तो कहते हैं पहला क्या है? शाली राम, शालिग्राम। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। वही निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को ना। उसको इसलिए राम कहा गया कि सबके हृदय के अंदर है, और उसको पहचानने के लिए अपने हृदय के अंदर जाना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट होंगे, जैसे हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशा देखते हैं, ऐसे ज्ञान से अपने आप को जानो। एक ज्ञान का शीशा लो, तब आप अपने आप को पहचान पाओगे। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। इसलिए मानव तो खड़ा हो, अपने आप को पहचान और जान। इसलिए मैं कहता हूँ गंगा का संदेश क्या है? गंगा हिमालय से बहती है। ये धरती की धारा नहीं थी, ये स्वर्ग की धारा थी। पर भगीरथ ने तपस्या की तो स्वर्ग की धारा को धरती पर ले आया। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। ये गंगा का संदेश है। इसलिए गंगा की भावना को समझो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आइए मिलकर के अपने देश को स्वर्ग बनाएं, अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।